नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने का मेथड 2 देखा था, जो हमारा था बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल। मतलब प्रोडक्ट रूल की मदद से इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें हमने हल्का फुल्का काम किया था। आज भी हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो पहले 2 सवाल है वो हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर ही है, इसी को देखेंगे। एंड लास्ट में मैंने कल आपको जब एक कोई सा क्वेश्चन दिया था, आई थिंक e की पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और वहां पर ये इंटीग्रेशन आया था शायद e की पावर 3x इंटू कॉस 4x। इसका इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं यार 2x का इंटीग्रेशन आया था, और मैंने बोला था कि आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके रखना है ना। आई होप आपने हल्का फुल्का ट्राई कर लिया होगा, और नहीं आया होगा तो चिल करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आज हम इसी का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। मतलब आज की क्लास में क्या करूंगा, पहले ये 2 क्वेश्चंस करूंगा आपको मैं, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा हमारा और अच्छे से रिकेप हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा, तो पहली बात क्या पढ़ूंगा आपको, 2 एग्जांपल्स। दूसरी बात हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू साइन bx वाले प्रॉब्लम, या e की पावर ax इंटू कॉस bx वाले प्रॉब्लम। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल इनका इस्तेमाल हुआ था। अगर अच्छे से हमने समझा है तो लास्ट क्लास में लास्ट के 2 या 3 प्रॉब्लम में कल इसी टाइप के इंटीग्रेशंस थे। e की पावर x था इंटू लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, और लीनियर में भी कौन था, साइन x और कॉस x। इनका देखेंगे। एंड थर्ड देखेंगे कैंसिलेशन लॉ या इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। हम क्या देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे, कैंसिलेशन लॉ या इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। इसको हल्का सा इंट्रोड्यूस करूंगा, कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स करूंगा, बाकी कल हम इसके ऊपर कल देखेंगे। बाकी आज की क्लास में जस्ट मैं आपको इन दोनों को एग्जांपल्स, इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे डील करना है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला आप बन जाएगा, उसको याद कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, और फिर हम देखेंगे कैंसिलेशन लॉ। कौन सा लॉ देखेंगे, कैंसिलेशन लॉ। अभी क्या है कैंसिलेशन लॉ, इसको कैसे डील करना है, इन 2 एग्जांपल्स को कैसे करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो कितनी बातें पढ़ेंगे, टोटल 3 बातें है ना, चलेगा। तो अभी तक हमने पिछले 6 लेक्चर्स में 2 मेथड्स पे काम कर लिया है, सब्स्टिट्यूशंस पे काम कर लिया है ना, कि सब्स्टिट्यूशंस की मदद से कैसे क्या सॉल्व करते हैं, और बाय पार्ट्स का हमने थोड़ा बहुत कल देख लिया था कि कैसे यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो ये दो क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने, ये दोनों के दोनों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होंगे, क्योंकि यहां पर क्लियरली दिख रखा है कि 2 फंक्शंस है, एक तो ln x इंटू साइन इनवर्स x है, 2 फंक्शंस है, और यहां पर भी कुछ ऐसे ही मामला है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहां भी 2 फंक्शंस का कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है, तो हमें हल्का सा क्लिक करना चाहिए कि अगर 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो हम बाई पार्ट्स पे जाएंगे, चलेगा। करें। तो पहला क्वेश्चन है ln x इंटू साइन इनवर्स x। पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चंस को आप पहले पूरी ईमानदारी से इसको ट्राई करें, नहीं आएगा तो फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना ही है। तो 1 मिनट के लिए इसको ट्राई करें, यहां पे ना विजिबल है पूरा। यस, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं करता हूं ना इसको सॉल्व, है ना। आपको पूरी ईमानदारी से वीडियो पोस्ट करके ट्राई करना है, ठीक है। चल क्या रहा, समझ में आ रहा ना। मैं अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूं 2, और ये दोनों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर है, जो कल हमने सीखा ये पढ़ रहे बस, है ना। कोई ज्यादा बिल्कुल दिमाग में आपको फालतू बातें नहीं लाना है कि क्या चल रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है ना। तो अगर पहले लेक्चर से फॉलो कर रहे हो तो सब समझ में आएगा, जरा सा भी अपनी स्किप नहीं किया होगा तो सब समझ में आएगा। नहीं तो जहां अगर आपको हल्का सा भी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है देखने में। या तो अपने नोट करते हुए नहीं चलना है, या तो अपने 7वां लेक्चर देखने से पहले पूरे 6 लेक्चर जो आपने नोट किए वो रिवाइज नहीं किए हैं, है ना। तो नोट करने के साथ साथ रिवाइज करोगे, स्किप नहीं करोगे, तो कोई इतना आपको हेडेक लगेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है यार, है ना। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक वाला मामला चल रहा है ना। चलिए तो देखते हैं इसको, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड किसको चूज करेंगे, है ना, फर्स्ट सेकंड किसको चूज करेंगे। तो आइलेट रूल से चलते हैं नॉर्मली, है ना। तो सबसे पहले किसको चूज किया जाएगा, इनवर्स को। इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और ln x को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। राइट है, चलेगा, है ना। तो क्या आएगा बताना जरा यहां से। फर्स्ट फंक्शन इसको लिया, सेकंड फंक्शन इसको लिया, तो क्या आएगा यहां से, प्रोडक्ट रूल्स के हिसाब से क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बोले तो ln x।
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट कौन है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर क्या आएगा, ln x, है ना। तो ln x का इंटीग्रेशन अगर हमने देख लिया था, x ln x माइनस एक्स, आई होप आपको अगर याद हो तो कल की क्लास में ही बताया था, और ये ln x का इंटीग्रेशन भी किसकी मदद से आया था, आइलेट रूल की मदद से आया था, है ना। तो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ये सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब ln x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दिया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताओ फाइनली, तो साइन इनवर्स एक्स, ln x का इंटीग्रेशन हमें पता ही है, x ln x माइनस एक्स माइनस, ठीक है, ये बचा ना। अब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया और माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया है, माइनस को एज इट इज रखो अभी, x ln x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, dx इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई करके, फिर इसके साथ कर दिया, दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर दिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि माइनस का साइन है, और अगर ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये माइनस है, यहां पर माइनस हो जाएगा, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ब्रैकेट भी हट गया, चलेगा। कुछ नहीं किया बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, और माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, चलेगा। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो बहुत छोटू सा इंटीग्रेशन है, बहुत आसान है ना। कल ही हमने देखा था, यही का यही इंटीग्रल आया था कल की क्लास में भी, जब मैंने आपको प्रूफ करवाया था साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, कल यही का यही आया था। क्या बताया था मैंने, बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी सपोज करेंगे तो माइनस 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा, तो x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt बाई -2 के बराबर आ जाएगा। तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से बताओ, dt बाई -2, तो यहां -2 आ जाएगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि x dx की वैल्यू dt बाई -2 है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या सपोज किया, t, तो 1/√t का इंटीग्रेशन कल मैंने आपको बताया था, याद ही कर रखना है, 2√t, तो -1/2 टाइम्स ऑफ 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, तो 2 से 2 गया, तो माइनस ऑफ रूट टी, तो माइनस ऑफ रूट टी मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका इंटीग्रेशन हमको ये तो सॉल्व ही नहीं करना है, बस अब हमारा क्वेश्चन ये बचा कि x इंटू ln x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी कर लिया, ये तो सिंपल से सॉल्व है, तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, जो हमें चाहिए। तो अब सवाल क्या बचा है, किसका इंटीग्रल फाइंड करना है, x ln x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको करके बता दिया, चलेगा, करें। तो एज ए क्वेश्चन ले लूं क्या इसको, मैं I1 नाम रख दूं क्या इसका, I1 एज ए क्वेश्चन, है ना, फिर यहां पर इसकी पूरी वैल्यू रख देंगे, तो इसको मैंने क्या सपोज कर दिया, I1 को नहीं, मेरा इंटीग्रेशन ऑफ x ln x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर बुरा नहीं मानो तो आप, है ना। तो I1 कौन सपोज कर लिया बताओ, मेरा I1 हो गया मेरा x ln x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जगह की कमी है तो आपके पास ये तो है और ये भी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज है -I1 प्लस ये वाला आंसर, है ना, ठीक है। तो अब नया क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ना, नया क्वेश्चन क्या है कि हमें किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, केवल I1 का, इस टर्म का, है ना, ठीक है। चलिए यहां पर करते जितना हो जाए, dx, समझ में आ रहा ना क्या चल रहा है, अरे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है बस, ये तो सिंपल है, और ये भी सॉल्व करके बता दिया, बस यही बचा इंटीग्रल ऑफ, इसको क्या सपोज कर दिया I1, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब यहां से मैंने तो x इंटू ln x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो पहले x को मैंने साइन थीटा सपोज किया ताकि थोड़ा सा इजी बन जाए, देखो ध्यान से, तो dx बराबर कितना आएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, तो x को डिफरेंशिएट किया तो dx बाई डी थीटा वो इधर आ गया, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कॉस थीटा, तो dx बराबर कितना आएगा, कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो देखो इंटीग्रेशन की कैसा बनेगा, देखो काफी खूबसूरत दिखेगा, x कौन है आपका साइन थीटा, यहां पर कौन हो जाएगा ln साइन थीटा, चलेगा, अपॉन x की जगह क्या रखा साइन थीटा, x एज इट इज है, x की जगह साइन थीटा, dx की वैल्यू बताओ, dx की वैल्यू क्या है, cos थीटा डी थीटा, है ना, ये रहा। अब यहां पर x की जगह क्या रखा साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा, cos थीटा, cos से cos क्या होगा, कैंसिल, है ना। x कौन था, साइन थीटा था, x नहीं था, ठीक है। क्या किया, x की जगह साइन थीटा, ln x की जगह साइन थीटा, dx की वैल्यू cos थीटा डी थीटा,
और नीचे कौन था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो अब इंटीग्रल ऑफ क्या बचा, साइन थीटा इंटू ln साइन थीटा, है ना। किसका इंटीग्रल बचा, साइन थीटा इंटू ln साइन थीटा। ठीक है, तो अब तो बजट नहीं है, तो अब तो मिटाना ही पड़ेगा, है ना। तो जो हमारा I1 था, I1 किसको सपोज किया पता है मैंने, x ln x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हमने सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, सिंपल सा साइन थीटा इंटू ln साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर बस अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये वाला इंटीग्रेशन काफी आसान है। इसमें क्या लगेगा, अगेन आइलेट रूल से। आइलेट रूल क्या बोलता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लेंगे और फिर यहां पर क्या लिखा है, पहले लॉग लेंगे और फिर दूसरा क्या लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो I1 कितना आएगा, बिल्कुल बस जस्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इज इट इज ln साइन थीटा इंटू सेकेंड का इंटीग्रल। तो सेकेंड कौन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रल कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ln साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 पाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा का होगा कॉस थीटा। अरे ln साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो ln x का क्या होता है 1 बाई एक्स, और x का भी करेंगे तो साइन थीटा का कितना आएगा, कॉस थीटा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये डिफरेंशिएशन किया, इनटू अब सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, है ना। तो माइनस कॉस थीटा से माइनस यहां पर प्लस आ गया। तो I1 कितना बच्चा बताओ अल्टीमेटली, है ना। थोड़ा तो चक्कर है भाई, ln साइन थीटा। एक सवाल इसलिए भी करवा रहा हूं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि अच्छा हाँ सर बहुत बड़ा जा रहा था तो हमने छोड़ ही दिया। नहीं, छोड़ना नहीं, इंटीग्रेशन के सवाल बड़े जाएंगे, है ना। अब यहां से कितना बनेगा यार, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो कॉस बाई साइन कितना आ जाएगा यहां से, या कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपन कितना लिखा है साइन थीटा, सेपरेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन मतलब कितना, कोसेक थीटा, इसका इंटीग्रेशन भी आता है, और यहां से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा साइन थीटा। तो कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन भी आता है हमें, ln कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या कॉट माइनस कोसेक, और साइन का तो हमें पता ही है माइनस कोसेक्स। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये भी प्लस है। तो I1 कितना मिल गया अल्टीमेटली, माइनस ln साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस दिस मसाला। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, थीटा है एक्स नहीं है। ठीक है, तो बस अब यहां पर थीटा साइन थीटा को वापस किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से। तो जहां जहां साइन थीटा उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू एक्स है तो कॉट थीटा भी निकाल लेंगे, वही परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस लगा के पाइथागोरस से। तो पूरा किसकी टर्म्स में आ जाएगा, एक्स के टर्म्स है, और यहां हमें किसकी वैल्यू मिल गई, I1 की। तो बस I1 चाहिए था, हमारा हो गया काम। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है ये सवाल, है ना, थोड़ा सा लेंदी इसलिए है मतलब लेंदी है। और मेरा सवाल इस क्वेश्चंस को कराने का मोटो भी यही था, मोटिव यही था कि भाई मतलब बड़े बड़े आंसर्स आ सकते हैं, इस छोटे छोटे चैप्टर्स में बड़ी बड़ी बातें होती रहेगी, और वो भी इंटीग्रेशंस में। ठीक है, थोड़ा तो बड़ा जाएगा, थोड़ा आप पूरा सिस्टमेटिक लिखो, थोड़ा समझो अच्छे से ना मैंने क्या किया। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, इसको मैंने साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया था। अब यहां पर कुछ नहीं किया, कुछ रद्दी भर भी दिमाग में लगाना है, सीधा अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि लॉग पहले लेना है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में लेना है, तो एल पहले टी बाद में, तो फर्स्ट और ये सब, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये बच्चा कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई इतना। ठीक है, सिंपल सी बात है, मिटा दें चलेगा। तो पूरा आंसर अब अच्छे से कलेक्ट करके पूरी आपकी कॉपी में सजा के लिखेगा ना। तो इस सवाल के ये जो करवाए ना मैंने, इसका मेरा समझाने का मतलब भी ये था कि इतने बड़े बड़े आंसर हो सकते हैं, है ना, मतलब इतना थोड़ा सा बड़ा आंसर आ सकता है कि एक लाइन में कंप्लीट ना हो आंसर्स, बिल्कुल आ सकते हैं। बस यही मोटो था, और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रूल का और अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हो गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड है ही नहीं, है ना। जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड मिल रहा है आपको, है ना, मेरी नजर में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है ना। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के जितने शॉर्टकट मेथड होंगे वो मैं करवाते रहूंगा। जैसे आज हम पढ़ेंगे कैंसिलेशन लॉ, वो एक शॉर्टकट मेथड ही है ना, तीसरा नंबर वाला पॉइंट। चलिए अब करते क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2।
इसको थोड़ा अच्छे से जमा के करेंगे ताकि एक बार में एक बोर्ड पे पूरा भर दे इसको, ठीक है। तो एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। ट्राई इट फर्स्ट, पहले ट्राई करो आप खुद से। पहले आपको पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है ना, और मैं यहां पर अब करने जा रहा हूं इसको, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा पहले हल्का कर देता हूं सवाल को, हल्का इन द सेंस सिंप्लीफाई कर देता हूं भाई। तो x कितना है, साइन थीटा लिया मैंने सपोज, है ना। x कितना लिया, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, है ना। कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर x साइन थीटा है तो इधर गया, यूं समझ लो। तो साइन इनवर्स x कितना आ जाएगा, थीटा। करेक्ट है। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यहाँ डी थीटा इधर आ गया तो ये आ गया, है ना। थोड़ा हल्का कर देते सवाल को। देखो हल्का करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, समझिएगा, x की जगह कितना रखेंगे, साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स x कितना है, थीटा। या अगर ऐसा समझ लो कि x की जगह साइन थीटा रखा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, है ना। अब यूं मत बोलना सर वो पाई माइनस थीटा होता था, तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही है। यहाँ क्या मान के चल रही, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही मान के चल रही, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे 1 माइनस एक साइन थीटा है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो 2 से 2 गया, कितना बचेगा, कॉस क्यूब थीटा। सही है। इनटू dx का वैल्यू कितना बताओ, dx इज नथिंग बट कॉस थीटा डी थीटा। बस पूरा चेंज कर लिया, पूरा एक से देखो हल्का कर दिया सवाल को। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल, तो एक स्क्वायर बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचेगा, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्यूब है, सॉरी, है ना। करेक्ट है ना, ठीक है। चलिए यहां तक आ गया ना, यहां तक आ गया। चलिए ध्यान से देखिएगा ना इसको, और इसको मैंने थोड़ा अलग कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्यूब को मैंने थोड़ा स्क्वायर इंटू एक कर दिया, है ना, ताकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कुछ कैंसिल हो जाए। तो अगली स्टेप में क्या किया मैंने, बताओ, आई इक्वल्स टू बी, साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझिएगा, है ना। इंटू कितना लिखा है, साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल सा, चलेगा। अब थीटा इंटू साइन थीटा का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई किया अगली स्टेप में, तो कितना आएगा बताओ, थीटा साइन थीटा। ऐसा लिख देता हूं ताकि आपको थीटा इंटू थीटा करने की फील नहीं आए। थीटा इंटू साइन थीटा का 1 मल्टीप्लाई किया तो थीटा इंटू साइन थीटा। अब थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो माइनस कितना आएगा बताओ, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या क्या, इस टर्म का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी टर्म का कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहां से आ गया, साइन स्क्वायर को लिखा, है ना। अब नीचे कौन था, कॉस स्क्वायर थीटा था, उसको दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे के साथ कितना चला लास्ट में, डी थीटा, है ना। तो फायदे क्या हो गए, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ अगली स्टेप में। अब यहां से कॉस स्क्वायर है तो इसको लिखा कॉस इंटू कॉस, अगर बुरा नहीं मानो तो साइन बाई कॉस कितना हो गया, 10, तो कितना आएगा थीटा, साइन बाई कॉस कितना हो गया, 10 थीटा। और ये कितना बचा, एक तो साइन बाई कॉस 10 थीटा हो गया, थीटा भी लिख दिया, और 1 बाई कॉस बचा, तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा। इजी बन गया ना भाई। माइनस ये तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो माइनस इंटीग्रल सेपरेट भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, कितना बचा, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये इंटीग्रेशन बचा, है ना। बस अब दो इंटीग्रेशन है, मतलब आपको आई की वैल्यू चाहिए थी तो आपको इसको सॉल्व कर लो अलग से, इसको सॉल्व कर लो अलग से, आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल, है ना। तो क्या करेंगे यहां से बताओ, इसको क्या मानेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है सेक थीटा टेन थीटा का, क्या होता है, सेक थीटा, इजी बन जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, सेकंड मानेंगे, जिसका हमें इंटीग्रेशन इजीली आ जाता है उसको क्या लेंगे हम, सेक, उसको क्या लेंगे हम, फर्स्ट, है ना। अगर ऐसे भी समझो तो आइलेट रूल से पहले कौन आएगा, अलजेब्रिक, और बाद में कौन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको क्या लेंगे, सेकंड, और यहां पर क्या अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली यहां पर ट्रिग्नोमेट्री को क्या लेंगे, सेकंड, और इसको क्या लेंगे, फर्स्ट।
यहां पर भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा और आंसर आ जाएगा। बताएं कोई सा करके, ये नहीं बताएंगे तो काफी फर्जी, आप आराम से कर लोगे, क्योंकि कल मैंने किया था कि एक्स साइन थीटा का, एक्स साइन इनवर्स एक्स का किया था, तो वो तो और टफ था, तो ये तो आसान है, करिएगा इसको, है ना आप इसको करिएगा, मैं ये बता देता हूं, है ना। तो क्या आएगा प्रोडक्ट रूल से, बताओ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थीटा इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, सेकंड का। तो टेन थीटा सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, सेक थीटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन थीटा सेक थीटा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन थीटा सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, सेक थीटा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो थीटा का डेरिवेटिव 1, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन कितना है, सेक थीटा, और यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो कितना बचा बताओ, सिंपल, इसको सॉल्व करके बता रहा हूं फर्स्ट वाले को, इसको तो अभी भूल गया मैं। तो कितना आएगा, थीटा सेक थीटा माइनस किसका इंटीग्रेशन बचा, सेक थीटा का, तो सेक थीटा का कितना है, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। ये किसका इंटीग्रल आ गया, इस टर्म्स का। अब यहां पर पूरा मामला थीटा की टर्म्स में है, तो आपके पास कितना है, एक्स साइन थीटा कितना है, एक्स है, तो पूरा रिप्लेस कर देना, है ना। कर दूं क्या, रिप्लेस करके बता दूं, क्योंकि लास्ट मैंने नहीं बताया। तो साइन थीटा कितना होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x बाई 1, तो बेस कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए आपको बताओ, थीटा तो आपको पता ही है साइन इनवर्स एक्स, सेक थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो थीटा कौन आपका रिप्लेस करोगे, साइन इनवर्स एक्स, और सेक थीटा क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कौन है 1 और बेस कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ln ऑफ सेक थीटा कितना है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया पूरा x के टर्म्स में। सिमिलरली इसको फाइंड कर लेना और उसको भी x के टर्म्स में रिप्लेस कर देना, तो इस पूरे फंक्शंस का क्या आ जाएगा, इंटीग्रल। बढ़िया सवाल था, बड़े इत्मीनान से किया मैंने, बड़ा सवाल है, काफी बड़ा सवाल है, काफी बड़ा आंसर आएगा, कॉपी में लिख के देखना, एक लाइन से बाहर आंसर जाएगा, तो जाएंगे आंसर्स, प्रोडक्ट रूल वाले सवालों के आंसर जाएंगे, पक्का जाएंगे, तो कोई इतने आपको बुरा नहीं मानना है कि सर ऐसा कैसे करेंगे सर, ठीक है चलेगा, आराम से समझो इसको। फिर जो मैं क्लास के क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको आप कम से कम 4-5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, जब थोड़ा आपका दिमाग थोड़ा वैसा हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको चीजें याद रहे, जब चीजें आप थोड़ी थोड़ी वापस भूल जाओ फिर आप इसको ट्राई करें, तो आपको लगेगा कि हाँ कितना याद हो रहा है, फिर थोड़ा आप दिमाग लगाएं और कोई सी मेथड का अप्लाई करें, ट्राई करें, नहीं आए तो फिर आपने जो कॉपी में नोट किया उसको देखें, तो आपको चीजें याद रहेगी। ऐसा करना पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। अगर आपने इंटीग्रेशन से बेड़ा पार कर लिया तो चैप्टर, बिल्कुल मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि कैलकुलस की कमर टूट जाएगी, कैलकुलस हमारा है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी काम कर लिया, 7 चैप्टर चल रहा है हमारा कैलकुलस का, टोटल 10 या 11 चैप्टर है, 3-4 चैप्टर और बचे, कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है चलेगा। तो ये दो सवाल कराने का मेरा सिंपल ये मोटो था कि कल की क्लास आपकी थोड़ी रिवाइज हो जाए कि मल्टीप्लाई रूल कैसे करते हैं, थोड़े बढ़िया सवाल करा दिए, और थोड़े जिनके आंसर लेंदी आ जाए, तो इससे ये आइडिया लग गया कि हमें घबराना नहीं है, सॉल्व करते करते अगर थोड़ा लेंदी जाए, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और थोड़ा लेंदी जाता है, तो हम सोचते हैं यार कुछ मैंने गड़बड़ किया होगा, है ना। मैक्सिमम अगर थोड़ा लेंदी जा रहा है, गलत कर रहे हो, तो गट फीलिंग आ जाती है अंदर से, अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस करी है। पर इंटीग्रेशंस में आप अपने आप को शांत रखना है और थोड़ा करते रहना, सही डायरेक्शन में जाते रहना है ना, तो आपका काम हो जाएगा। हर टाइप का सवाल में लेने की पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है चलिए। तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चंस, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, लगाइए हेडिंग, है ना, जिनको आपको याद भी रखना है क्योंकि फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं यूज होंगे, है ना, ठीक है। एक मैं आपको कराऊंगा, एक आपको खुद से करना है। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, सिमिलरली e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। एक हम करा रहे हैं, एक आपको खुद से करना है, ठीक है। हालांकि कराने की जरूरत नहीं है, पर जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि कल इस टाइप के हमने कहीं ना कहीं किए थे, मतलब जो कल हमने पढ़ा था ना, कल अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आज और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि कल इसी पे काम किया था। और लास्ट क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था कि कल मैं आपको इस तरीके का कुछ पढ़ाऊंगा, है ना। क्या करा रहा हूं मैं आपको इंटीग्रेशंस पढ़ा रहा हूं, बाई पार्ट खत्म हो गया, आप ये बाई पार्ट से ही प्रूफ होंगे, है ना, इसलिए आज मैंने सेकंड पार्ट में लिया इसको,
ठीक है, मतलब आज बाई पार्ट्स का थोड़ा और अच्छे से रिकेप हो गया है। पहले दो क्वेश्चन देख के दिमाग तो नहीं घूम गया ना? मैं कब तक सिंपल सिंपल कराऊंगा मेरे भाई, कब तक? और वो भी सिंपल ही थे, जस्ट स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा टफ लगा, पर धीरे धीरे आदत आ जाएगी भाई, है ना? अभी खत्म कहाँ हुआ इंटीग्रेशन, अभी तो ढंग से चालू नहीं हुआ है ना। ठीक है, चलिए, तो आई लेट रूल से अगेन फर्स्ट किसको लेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री को। सेकंड किसको लेंगे? एक्सपोनेंशियल को। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बना इसको, करें ना? तो ये आई लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई काम आएगा देखना बाद में, है ना? कल भी काम आया था। तो फर्स्ट फंक्शन इज इट इज साइन बी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रल, तो सेकेंड कौन है? ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा? ई की पावर एक्स अपॉन ए, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, डिफरेंशिएशन भी वही होता है, तो इंटीग्रेशन भी वही होगा। तो ई की पावर एक्स का जो ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कॉस साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स, और बी एक्स का कितना आ जाएगा? बी, चेन रूल से ये किसको डिफरेंशिएट किया? साइन बी एक्स को, इनटू सेकेंड वाले का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, तो वो तो यहां पर लिखा ही है, कितना आएगा? ई की पावर एक्स अपॉन ए, तो ए यहां लिख दो, चलो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे फिर? इंटीग्रेशन, है ना? तो फाइनली क्या मिलेगा बताओ? आई इक्वल्स टू साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, है ना? अब थोड़ी पास हमारे पास जगह की कमी होगी, तो बी बाई ए को यहीं पे बाहर लिख दूं क्या? कांस्टेंट टर्म है, लिख दूं ना? बुरा तो नहीं मानोगे ना? ठीक है, अगेन वही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री को लेंगे और सेकंड किसको लेंगे? एक्सपोनेंशियल को। तो बस अब आंसर आ ही जाएगा। तो b बाई ए माइनस का इसको ब्रैकेट लगाए, क्योंकि अगेन इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं सॉल्व, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, तो e की पावर एक्स का अगेन e की पावर एक्स अपॉन ए, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos bx का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, कितना आएगा? साइन bx माइनस साइन bx आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और bx का कितना आ जाएगा? b, इंटू क्या आएगा बताओ? इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x अपॉन a इंटू dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस होता है यहां पर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस को बाहर ले लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ गया। चलेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब यहां से भी b बाई ए को अगेन बाहर ले लिया, है ना? अगर बुरा नहीं माने तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स इज नथिंग बट साइन बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स नथिंग बट आई, है ना? तो ये वाला मामला क्या बन गया? आई बन गया, है ना? तो काफी बढ़िया खूबसूरत रिजल्ट आएगा। तो साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, इसको पहले लिख दिया, है ना? माइनस बी बाई ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी बाई ए का, तो ए इंटू ए कितना आएगा? ए स्क्वायर, तो माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर, है ना? करेक्ट है। फिर माइनस प्लस कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए इंटू बी बाई ए कितना आएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये वाला मामला कौन है? आई है, तो आई हो गया, है ना? माइनस बी बाई ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो कौन है? आई है, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो कितना आएगा बताओ अगली स्टेप में? आई प्लस आई, है ना? आई टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इधर क्या बचेगा दोनों बताओ? इधर e की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया दोनों में, ताकि और थोड़ा खूबसूरत बन जाए, और एलसीएम भी ले लिया हमने, a और a का एलसीएम कितना आएगा? ए स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर एलसीएम भी ले लिया, तो a और a स्क्वायर, तो a के बचेगा, तो a का मल्टीप्लाई हो जाएगा a टाइम्स ऑफ e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल कितना आएगा? b टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स, ठीक है, और e की पावर एक्स तो कॉमन ले लिया था, है ना? अब यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई यहां करके बताता हूं, आई कॉमन ले लिया वहां पर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो थोड़ा बहुत एलसीएम लेट कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना? तो कितना आएगा? आई टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल, तो फाइनली 1 अपॉन इसको डिवाइड में मार दिया, किसको डिवाइड में ले आए? बोलो किसको डिवाइड में लाए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो फाइनली आई मिलेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहां पर e की पावर x भी रहेगा, e की पावर ax, ये कहां से आ गया? ये कॉमन लिया था ना, ये कॉमन लिया था, सॉरी, a टाइम्स ऑफ साइन बी एक्स माइनस b टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स अपॉन, कुछ भी नहीं बचेगा, अपॉन तो यहां बाहर लिख दिया हमने,
है ना, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये इसका इंटीग्रल है। तो e की पावर x इंटू साइन bx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर x एज इट इज रहेगा अपॉन इन दोनों के स्क्वायर का सम इंटू a साइन bx, अब देखिएगा शायद a साइन bx, सॉरी ये समझ में आ रहा ना क्या, ये यहां पर मैंने e की पावर x गलती से लिख देते क्योंकि यहां पर कॉमन तो ले लिया था, तो मैंने गलती से लिख दिया था ना। अब भी देख के परेशान हो, पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, है ना, क्या ही करें, लॉकडाउन ने तो बिल्कुल त्राही त्राही मचा के रखती है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू साइन bx का इंटीग्रल क्या होगा, i इक्वल्स टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a साइन bx माइनस b cos bx, है ना, याद करने में भी आसान है, चलेगा। ये आपको प्रूफ करके रखना है, मैंने काफी इजी वे में बताया है वैसे, और कल भी हमने इस टाइप का काम किया था, तो ये कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अब आपको अगर कल की क्लास फॉलो करी है तो आज की क्लास पूरी समझ में आएगी, आज की क्लास फॉलो करोगे तो कल की क्लास पूरी समझ में आएगी, है ना। नहीं तो दुखी ही होना है, दुखी होने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे सेकेंड वाला है i इक्वल्स टू e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स, ये मैं नहीं कराने वाला हूं, मैं जस्ट इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a cos बी एक्स इंटू बी साइन बी एक्स, है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर a के साथ साइन आ रहा है, b के साथ कॉस आ रहा है, पर यहां पर उल्टा है, a के साथ कॉस आ रहा है, b के साथ साइन आ रहा है, पर यहां पर क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, किस में, कॉस में, है ना। अब जैसे सवाल बिल्कुल छोटी छोटी सवाल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आ गया e की पावर 3x इंटू साइन 2x, इसका इंटीग्रल आ गया, है ना। तो अब क्या हम पूरा मल्टीप्लाई रूल लगाने थोड़ा ना बैठेंगे, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे। क्या होता है, e की पावर 3x से e की पावर 3x एज इट इज अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a कितना है 3 है, b कितना है 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा 13 इंटू कितना आएगा बताओ, a साइन बी एक्स, तो a कौन है आपका 3 साइन 2x माइनस b मतलब कौन 2 कॉस bx मतलब साइन 2 कॉस 2x, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। a साइन bx माइनस b कॉस bx, ठीक है, b कॉस bx ही था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही था सही था सही था। मतलब इनके जो आर्ग्यूमेंट है वहां पर bx आएगा, यहां भी bx आएगा, यहां भी bx आएगा, तो एक के साथ साइन bx था, cos bx आएगा, यहां भी साइन bx है, cos bx है, पर यहां पर cos के साथ माइनस भी आएगा और यहां पर प्लस आएगा, सिंपल सी बात है ना। पर यहां पर cos के साथ b है और यहां पर cos के साथ a है, तो थोड़ा बहुत याद करने में जब 2-3 बार क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने जस्ट कंफर्मेशन के लिए देखा था कि सही कर रहा हूं ना, तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। अब एक और कोई छुटकुट सवाल है ना, ऐसा आ जाए e की पावर माइनस 3x इंटू कॉस 2x, है ना, ये आ गया, या cos 5x ले लो, चलो लो, क्या ही है, ये dx लगाना मत भूलना रे। तो कितना आएगा बताओ, e की पावर ax, तो a का काम कौन कर रहा है, माइनस थ्री कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, e की पावर माइनस 3x अपॉन क्या आएगा, a कौन है -3, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो 25 प्लस 9 कितना आएगा 34, ठीक है। कॉस वाले में क्या होता है a, तो a कितना है -3 कॉस bx, तो b कौन है 5x प्लस b कौन है आपका 5 साइन 5x, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो डायरेक्टली हम आंसर बता सकते हैं अगर हमें 2 रिजल्ट्स पता है, तो ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंटली आगे कहीं ना कहीं यूज होंगे। किसका इंटीग्रेशन, e की पावर ax साइन bx और e की पावर ax cos bx, इन दोनों के इंटीग्रेशंस आपको पता होना चाहिए ही चाहिए, चलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है ना, इसको प्रूफ करना है ना, इसको प्रूफ नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना, इसको प्रूफ करना, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और बढ़िया रहेगा, है ना, चलेगा। बढ़े आगे, 1 मिनट दिख रहा है क्या, हाँ सब कुछ तो दिख रहा है, क्या दिक्कत थोड़ा ना है क्या, बढ़े आगे भाई, ठीक है। अब लगाइए तीसरा हेडिंग जो आज की क्लास का हम लास्ट पढ़ने वाले हैं, कैंसिलेशन लॉ, लिखिए कैंसिलेशन लॉ।
हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, है ना। बाकी इसको हम कल करेंगे अच्छे से, या कल ही करते, देखते हैं ना। हल्का सा थोड़ा बता रहा हूं, इसको मैं कल ही कंटिन्यू करूंगा। हेडिंग क्या लगाई आपने? कैंसिलेशन लॉ, है ना। कैंसिलेशन लॉ, ये क्या है? कैंसिलेशन लॉ, है ना। क्या नाम है इसका? कैंसिलेशन लॉ, है ना। ठीक है, तो इसमें दो टाइप से टोटल कैंसिलेशन लॉ में, आपने हेडिंग लगा ली होगी कैंसिलेशन लॉ। इसमें दो टाइप से, फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। मैं बताऊंगा ना, टेंशन मत लो, है ना। पहले है क्या, बस लिख के रख लो पहले। और सेकेंड टाइप है हमारा एक्स एफ एक्स प्लस वन एफ डैश एक्स, एक्स एफ डैश एक्स प्लस वन एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये ठीक है। अब ये क्या है ना। जैसे हमें ये पता चल जाए ना, कैंसिलेशन लॉ इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, है ना। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैंसिलेशन लॉ क्या है और ये दो क्या है थोड़ा बहुत आज हल्का सा देखेंगे, ताकि कल हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये शॉर्टकट है, ये बड़े बड़े इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे अगर ऐसा आ जाए ना, ऐसा आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर लिख लोगे क्या आप? कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? कितना आंसर आएगा? साइन एक्स। इसको दूसरे मेथड से बोलता हूं कैंसिलेशन लॉ से। ये लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अरे कॉस एक्स को क्या लिखा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा, है ना। ये dx से dx डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाता है, मतलब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना बचेगा? साइन एक्स। अगर आपको यह पता चल जाए कि यहां पर किसी का डिफरेंशिएशन है, क्या बोला मैंने आपको? यहां पर यह क्लियर हो जाए कि ये जो फंक्शन लिखा है, जैसे ये लिखा है साइन एक्स, ये किसी का डिफरेंशिएशन है, मतलब किसका है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो अगर ऐसा लिखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर कितना आएगा? साइन एक्स आ जाएगा। अरे कुछ नहीं किया, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएंगे। एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कितना होता है? एक्स होता है ना, मतलब डी इंटीग्रेशन से कैंसिल हो रहा है, इस टाइप की थोड़ी फील आ रही है। क्यों? क्योंकि जो यहां पर जो वन है, वो वन कौन है? डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स है। अरे इस वन को क्या लेगा? डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना। तो जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन से क्या हो रहा है? कैंसिल। तो कितना आंसर आ रहा है हमारा? एक्स आ रहा है। ये एक्स आ रहा है, जैसे यहां पर कौन आ रहा था? साइन एक्स आ रहा था, वैसे यहां पर कौन आ रहा है? एक्स आ रहा है। पहली बात ये बताओ कि अगर हमें समझना है ना, कल और बहस करूंगा, चिल करना, इतनी दिमाग में सर बहुत बहुत करा दिया आपने, तो पहले ही दो सवाल भयंकर करा दिए और उसके बाद भी आपने e की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स और मतलब दिमाग की दही करके रख दी सर, और फिर आप ये क्या बताने लग गए। ये शॉर्टकट है, पर है बहुत आसान है ना। चिल करो, देखो मैं क्या, अगर ये पता चल जाए कि ये किसी का डिफरेंशिएशन है, तो वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। जैसे किसका डिफरेंशिएशन है? साइन एक्स का, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रल से क्या हो जाता है? कैंसिल, है ना। एंटी डेरिवेटिव मेरे भाई, है ना। ठीक है, तो अब समझना ना, अब समझना। मैं फर्स्ट वाला समझाता हूं, बाकी इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, है ना। कैंसिलेशन लॉ को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, कल अच्छे से कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक को समझाने की कोशिश करता हूं, ई की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स आ गया, ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, ये जो लिखा है इसको ई की पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ई की पावर ए एक्स इंटू एफ डेस एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स इंटू एफ डेस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। फर्स्ट वाले को मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं समझना है ना, बस इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो ये जो लिखा है एफ एक्स एज इट इज है, ये क्या लिखा है आपका? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, है ना, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डेस एक्स, कुछ नहीं किया मैंने, इंटू डी एक्स। या ऐसे समझो,
झटके लग जाएंगे यार आपको, है ना, समझना है ना भाई यार। e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, केवल अंदर वाली टर्म्स को समझो अच्छे से। e की पावर ax इंटू एफ एक्स प्लस e की पावर ax इंटू एफ डेस एक्स, है ना, बस दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो एफ एक्स एज इट इज है, इस e की पावर x को d बाई डी एक्स ऑफ एफ, e की पावर x भी लिख सकता हूं ना, प्लस e की पावर x इंटू एफ डेस एक्स कौन है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो लिखा है ना। तो यहां से क्या हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब ये क्या लिखा है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स। अगर इसको ओपन करेंगे तो यही लाइन आएगी क्या जो अंदर वाली लिखी है, अरे d बाई e की पावर x इंटू एफ एक्स को जब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x कॉमन आ गया तो क्या बचा, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स। हाँ यही आ रहा है सर। अच्छा मतलब सर जो ये अंदर वाला लिखा है ये कौन है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स लिखा है सर, e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस e की पावर x इंटू एफ डेस एक्स, ये जो लिखा है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स इंटू कितना आ रहा है dx, है ना, सेम फोटो है। तो आपका आंसर कितना बचता है, साइन x, तो यहां पर आंसर कितना आएगा आपका, इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस यही आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, कैंसिल। क्योंकि ये जो है किसी का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर x इंटू एफ एक्स का, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। अरे ऐसे समझ लो मेरे भाई, ये जो फंक्शन है ये इसका कौन है, डिफरेंशिएशन है, तो हमें तो यही तो ढूंढना है कि ये इसका इंटीग्रल पूछा है, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये डिफरेंशिएशन है e की पावर x इंटू एफ एक्स, और जिसका डिफरेंशिएशन है वही तो आंसर होता था। जैसे cos x में इसका आंसर क्या है, sin x, कैसे आया, किसका डिफरेंशिएशन था, sin x का, तो वही आपका आंसर आ गया, है ना। मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कैंसिलेशन लॉ। ठीक है सर, इसको क्यों पढ़ा सर, इसके फायदे क्या है, इसके फायदे ये हैं कि जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, e की पावर एफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस e की पावर x इंटू कॉस एक्स आ जाए, तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछे तो आप क्या अप्लाई करोगे, जो भी मैंने रूल बताया, e की पावर x इंटू साइन बी एक्स, e की पावर x इंटू कॉस बी एक्स, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। क्यों, क्योंकि ये सिंपल क्या हो जाएगा, e की पावर x कॉमन लिया, ये साइन x है प्लस कॉस x है, तो ये एफ एक्स है, और ये यहां पर क्या लिखा है, एफ डेस एक्स लिखा है, यहां पर साइन एक्स का क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन। अरे ये अगर एफ एक्स है तो यहां पर क्या होना चाहिए, एफ डेस एक्स। अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर क्या होता, मैंने अभी तो बताया, e की पावर x इंटू एफ एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो हमें ये मल्टीप्लाई रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम इसका आंसर बता देंगे, e की पावर x इंटू साइन एक्स, क्योंकि ये कौन है, एफ एक्स है, और यहां पर कौन लिखा है उसका पास में डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। कल करूंगा यार इसको मैं, है ना, मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है अब, है ना, बहुत सड़ी सी बात, मतलब सिंपल सा टॉपिक है पर काफी दिमाग में भसड़ मच रही है, कल कर देंगे इसको, है ना। इससे बड़े बड़े इंटीग्रेशन जिसमें हमें फील होगा कि मल्टीप्लाई रूल लगेगा, वो बिना मल्टीप्लाई रूल से हो जाएंगे, वो हमारा कहलाएगा कैंसिलेशन लॉ। बस थोड़ा सा देख के रखो, कल मैं यहीं से पूरी शुरुआत से यहां से स्टार्ट करूंगा, चिल करना, टेंशन मत लेना आखिरी का नहीं समझ में आया हो, और ऐसा मत कर देना आखिरी का समझ में नहीं आया तो डिसलाइक कर दिया। कल कर देंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, तो कल हम स्टार्ट करेंगे कैंसिलेशन लॉ, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, और फिर हम देखेंगे इंटीग्रेशंस का नया मेथड, तीसरा मेथड जो हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, शुरू के 2 सवाल से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा, सीखने को मिला होगा कि बड़े बड़े आंसर भी आ सकते हैं। फिर हमने e की पावर x इंटू साइन बी एक्स देखा, एंड लास्ट में देखा कैंसिलेशन लॉ का हल्का फुल्का आइडिया। अगर आपने बहुत अच्छे से देखा है तो पक्का समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, बाकी मुझे पता है कि आपको कहां दिक्कत गई होगी, मैं उसको कल शुरुआत से ले लूंगा। ठीक है, मिलते ही क्लास में, थैंक यू।